दफन औरत। राजस्थान के भैरवगढ़ गांव के बाहर एक सूखी जमीन है जहां कोई खेती नहीं होती और कोई रात में नहीं जाता। लोग कहते हैं वहां नीचे किसी औरत की आत्मा दफन है जो अब भी सांस लेती है। और यह कहानी है मीरा की, जिसने उस औरत की पुकार सुन ली थी। मीरा एक पुरातत्व शोध छात्रा थी। शहर से गांव आई थी मिट्टी के नीचे दबे पुराने मंदिरों की खोज के लिए। उसका काम था भैरवगढ़ के पास खुदाई करना। पहली रात ही होटल वाले ने उसे चेताया, मैडम रात में मैदान के पास मत जाना, वहां दफन औरत की जमीन है। मीरा हंस पड़ी। भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करती मैं। लेकिन उसी रात जब वो रिसर्च नोट्स बना रही थी, उसे लगा खिड़की के बाहर कोई धीमे सुर में रो रहा है। वो बाहर देखती है, रेत पर किसी औरत के पैरों के निशान हैं, लेकिन सिर्फ आगे की ओर, वापस आने के नहीं। अगले दिन खुदाई शुरू हुई। मीरा और उसकी टीम ने एक जगह खुदाई में कुछ अजीब पाया। रेत के नीचे लाल चूड़ियां, काले बालों के गुच्छे और आधी सड़ी हुई औरत की उंगलियां। टीम डर गई, लेकिन मीरा ने कहा यह पुरानी बलि की परंपरा होगी। ही उसने खुद अपने हाथ से मिट्टी हटाई और तभी जमीन से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो पीछे हट गई, पर उसकी हथेली पर मिट्टी नहीं, राख और खून लगा था। रात को मीरा के कमरे की दीवारों से खरोंचने की आवाज आने लगी। वो उठी और देखा दीवार पर खून से लिखा था, मुझे निकालो, मैं अभी भी जिंदा हूं। वो कांपते हुए बोली, कौन है? लेकिन जवाब सिर्फ एक हंसी थी, धीमी और दर्द भरी। रात भर उसे नींद नहीं आई। उसके कानों में लगातार किसी के कराहने की आवाज गूंजती रही। अगले दिन गांव के पुजारी भैरवनाथ बाबा मीरा के पास आए। उन्होंने कहा, तूने उस जमीन को छेड़ दिया है जहां गौरी को जिंदा दफनाया गया था। मीरा बोली, क्यों दफनाया? भैरवनाथ ने धीरे से कहा, वो ठाकुर की पत्नी थी। जब ठाकुर की मौत हुई, उसे सती बनने से मना किया गया, तो गांव वालों ने उसे जिंदा दफना दिया ताकि वो खुद आग न लगा सके। मरते वक्त उसने शपथ ली, जो भी मेरी नींद तोड़ेगा वो मेरी तरह मिट्टी में सड़ जाएगा। मीरा की सांसें रुक गईं। वो समझ गई कि उसने वही नींद तोड़ी थी। उस रात मीरा ने सपना देखा, वो रेत में फंसी हुई है और कोई अंदर से रेत खोद रहा है। सपने में उसने नीचे झांका, वहां गौरी थी, काली जली हुई, मुंह पर मिट्टी लगी, पर आंखें चमकती हुई लाल। गौरी बोली, तूने मेरी नींद तोड़ी, अब मुझे तेरे जरिए जीना है। मीरा चीख कर उठी। उसके हाथों में रेत भरी हुई थी और उसके बिस्तर के नीचे मिट्टी से 2 उंगलियां बाहर निकली हुई थीं। अगले कुछ दिनों में मीरा का व्यवहार बदल गया। वो खुद से बातें करने लगी, कभी हंसती, कभी रोती, कभी जमीन पर कान लगाकर कुछ सुनती। लोगों ने देखा कि जब वो रेत पर चलती थी, उसके पीछे कोई पैरों के निशान नहीं पड़ते थे। एक शाम उसकी टीम ने देखा, वो खुदाई वाले गड्ढे के पास खड़ी थी और मिट्टी में कुछ खोद रही थी। जब उन्होंने पास जाकर देखा, वो अपना ही शरीर मिट्टी में दबा रही थी। टीम के लोग भाग गए, लेकिन मीरा वहीं रही। वो मिट्टी में गले तक दफन हो चुकी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं वहीं जा रही हूं जहां से आई थी। और फिर रेत अपने आप हिलने लगी। उसका चेहरा ढंक गया, सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह उस जगह पर किसी का शरीर नहीं मिला, बस मिट्टी पर एक नया निशान था, जैसे किसी को अभी अभी दफनाया गया हो। भैरवनाथ बाबा ने कहा, गौरी अब चैन में है, लेकिन जो जमीन उसने चुनी वो अब किसी की नहीं। लोगों ने देखा, उस रात उस जगह की रेत से हल्की सी सांसों की आवाज आती रही और कभी कभी हवा में एक महिला की आवाज गूंजती थी, मुझे बाहर मत निकालना। कुछ महीनों बाद एक नई रिसर्च टीम आई। उनमें से एक औरत ने वही जगह चुन ली और खुदाई शुरू की। टीम ने नोट किया, यहां मिट्टी असामान्य रूप से गीली है, जैसे किसी ने हाल में कुछ दफनाया हो। और जैसे ही उसने फावड़ा मारा, नीचे से किसी ने हाथ पकड़ लिया। कुछ औरतें मरकर भी जिंदा रहती हैं, बस जमीन के नीचे किसी और की सांस का इंतजार करती हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।